न ग्रीन बोर्ड पे न डिजिटल बोर्ड पे। चलिए हम सवाल को बताते हैं अपने कॉपी वाले बोर्ड पे। तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली इस क्लास में आपका स्वागत है। तो द्विघात बहुपद का एक सवाल लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस बताएंगे। अभी पहला सवाल लेकर आए हैं और क्वेश्चंस कह रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप स्किप ना कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस को बताते हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -8/3, 4/3 और साथ ही गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इतना हो गया। फिर यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद बनाना हो जब उसके शून्यक मतलब योगफल और गुणनफल दिए हों तब। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तुम्हारा यानी कि शून्यकों का योगफल -8/3 दे चुका है, और शून्यकों का गुणनफल जो कि आपका 4/3 दे चुका है। अब इसी में हम रखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तुम्हारा -8/3 दिया है, और यहाँ पर यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 4/3 दिया है। अब इसे हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8/3 हो चुका है, और यहाँ प्लस 4/3 हो चुका है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस 8/3, यहाँ पर देखिए अगर 3 लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पर इसका लघुत्तम इसके बटा 1 मान सकते हो। तो यहाँ पर 1 तिक्के 3 और 3 का गुणा यक्स स्क्वायर भरा तो 3x स्क्वायर हो चुका। अब इसी प्रकार 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 8x आएगा, और प्लस इसी प्रकार करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 3x स्क्वायर हो चुका है। अब यहाँ पर जो कि द्विघात बहुपद बन चुका है। अब इसके बाद अब शून्यकों का योगफल यानी कि इसके बराबर अब हम 0 दिखाएंगे। शून्यक दिया है ना, तो शून्यक इस बहुपद के बराबर हम 0 दिखा देंगे। तो 3 उस साइड जाएगा तो 3 0 ये 0 हो जाएगा। आपका बहुपद बन जाएगा क्या, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। इतना हो चुका जो कि आपका बहुपद, द्विघात बहुपद। अब उसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए गुणनखंड कीजिए, क्योंकि गुणनखंड विधि से यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि विधि से शून्य ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद के बराबर हम 0 दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए 3 चौके 12 आ चुका है, जो कि हम बता चुके हैं कि पहले यक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यक्स का स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3 चौके 12, और यहाँ पर बताए हैं यहाँ पर 12 आ चुका है, समझ लीजिए मन में, और 12 आ चुका है। अब यहाँ पर ऐसा खंड कीजिए कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 8 आए। तो चलिए हम करते हैं। अगर हम 6 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और 6 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा क्या, 8, और 8 के स्थान पर ए हम मान रख देंगे। तो चलिए हम इस मान को बहुपद में रखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 8 के स्थान पर 6 प्लस 2 रखेंगे, और कोष्टक के बाहर यक्स है तो यक्स प्लस 4 करेंगे। अब उसके बाद में 3x स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए, प्लस 6x यक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए आपको वीडियो की क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन है तो 3x कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, यहाँ पर x बचा और x प्लस 2 बचा, क्योंकि 3x में x का गुणा होगा तो 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6 x हो जाए। प्लस 1 है, प्लस क्या है, प्लस 2x प्लस 4 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 बचा। अब यहाँ पर देखिए बताए हैं कि गुणनखंड में 2 खंड ऐसे बनेंगे जो कि आपका उभयनिष्ठ दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो आप एक इसे ले लीजिएगा। x प्लस 2 कॉमन है यानी कि x प्लस 2। अब उसके बाद में दूसरा क्या बचा, 3x प्लस 2। अब बताए हैं शून्य ज्ञात अभी नहीं हुआ, तो इसके दिए गए बहुपद के बराबर 0 दिखाएंगे, एक बार इसके बराबर 0 दिखाएंगे, एक बार इसके बराबर। तो चलिए हम दिखाते हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान एक शून्य का आ गया -2। और इसी प्रकार दूसरे को दिखाते हैं। यहाँ पर 3x प्लस 2 बराबर 0, तो आ गया 3x माइनस 2 आ गया, उस साइड जाएगा, और यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो -2/3 आ चुका है, जो कि आपका ये शून्यक हो गया। यहाँ पर 2 शून्यक फाइंड करने के लिए कहा था, आपका 2 शून्यक फाइंड हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः 3, -1 और -1/3 है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला बता दे रहे हैं, जो आप भी अपने मन से कर सकते हैं। तो चलिए हम फार्मूला को यहाँ पर बताते हैं। यानी कि जब फार्मूला लिख दे रहे हैं, जब त्रिघात बहुपद बनाना हो तब शून्यक जब दिए हों, यानी कि जब शून्यक दिए हों,
त्रिघात बहुपद बनाने के लिए एक फार्मूला होता है छोटा सा, आप उसको याद कर लीजिए जो कि समझ के। यहाँ पर त्रिघात बहुपद बनाने के लिए फाइनली फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अब उसी प्रकार यहाँ पर एक्स लिखेंगे माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पर जो कि आपका फार्मूला हो चुका है। और इस फार्मूले में रखकर आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप भी एक क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। तो अगर यदि नहीं रखने आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा का मान समझ लीजिए 3 दिया है और बीटा का मान तुम्हारा -1 दिया है और गामा का मान तुम्हारा -1/3 दिया है। और इसी बहुपद में रख के इसका अल्फ़ा बीटा का मान आप त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। जरूर ट्राई करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और इसी प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा।